मित्र, जय माता जी। मैं हूं पंडित युगवीर जैन। हमारे आज के इस वीडियो में हम मेष लग्न में मंगल और गुरु की चर्चा करेंगे। मंगल और गुरु मित्र ग्रह हैं, दोनों साथ में आने पे अच्छा फल देते हैं और वैसे भी इस कुंडली में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फल देंगे, क्योंकि मंगल लग्नेश है और गुरु भाग्य स्थान के मालिक है। यानी ऐसा जातक जहाँ भी इनकी युति होगी उसका भाग्यशाली बनेगा, उसका भाग्य उसका साथ देगा। लेकिन हाँ, सिचुएशन पे निर्भर रहेगा, कहाँ ज़्यादा साथ देगा, कहाँ पे भाग्य कम साथ देगा। लेकिन भाग्यशाली तो वो जातक बनेगा, जातक यानी वो इंसान। तो ये मंगल और गुरु की युति, मंगल है ऊर्जा का कारक, शक्ति का कारक, हिम्मत, साहस, जोश, एनर्जी, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में हार नहीं मानना, पुलिस विभाग, मिलिट्री, ये सब चीज़ों का कारक है। और गुरु है नॉलेज, ज्ञान, धर्म। तो जब ये दोनों चीज़ें मिलती है तो इंसान का साहस, इंसान में नॉलेज, ये सब चीज़, साहस, हिम्मत और धर्म, नॉलेज, ये दोनों मिलने की वजह से इंसान अपनी ताकत को सही दिशा में लगा के जिंदगी में अच्छे तरीके से आगे आ पाता है। अगर अब हम देखें मेष लग्न में 12 भाव में मंगल गुरु साथ में कैसा फल देंगे। अगर पहले भाव में मंगल और गुरु आते हैं तो बहुत अच्छा योग है। मंगल स्वग्रही हो गया, रोचक योग हो गया, पंचमहापुरुष योग, और ऐसे में भाग्येश के साथ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी योग हो गया ये। ऐसे में मंगल गुरु की दिशाओं में इंसान बहुत अच्छी प्रगति करेगा, बहुत उन्नति करेगा, विदेश यात्रा के योग बनेंगे, पिता से लाभ होगा, पैतृक संपत्ति के योग बनेंगे। ऐसा इंसान बहुत ही आत्मविश्वासी होगा, बहुत नॉलेजेबल होगा और बहुत ही सफल बनेगा, सक्सेसफुल बनेगा। दूसरे ग्रह अगर बहुत ज़्यादा वीक नहीं है तो एक बहुत अच्छा, बहुत ही बड़ा वरदान वाला योग होगा लग्न भाव में। मान सम्मान मिलेगा, हेल्थ वगैरह हर तरीके से प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा और इंसान धार्मिक होगा, पॉजिटिव होगा, दूसरों की मदद करने वाला होगा, अच्छा करने वाला होगा, गलत ना किसी के साथ करेगा, ना ही उसे गलत सहन होगा। ये हुआ मंगल गुरु का यहाँ पे एक पॉजिटिव योग। आर्थिक मामलों में भी आपको बहुत मजबूत बनाएगा ये योग। अगर मंगल गुरु दूसरे भाव में आते हैं तो मंगल गुरु यहाँ पे जो गुरु है वो भाग्य स्थान के मालिक बनेंगे, और जो मंगल है लग्नेश, तो लग्नेश और भाग्येश पैसे के भाव में गए तो ये चीज आपको यहाँ पे अपने नसीब से बहुत पैसा कमाने वाले बनेंगे आप। फैमिली से सपोर्ट मिलेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है, अपनी वाणी से, अपनी स्पीकिंग स्किल से आप पैसा कमा पाएंगे। अच्छी हायर एजुकेशन करना चाहते हैं तब भी, चाहे यहाँ पे हो या यहाँ पे, आपको हायर एजुकेशन करके अच्छा पैसा कमाने के योग बनेंगे। तो ऐसी युति है तो आपको मेहनत करनी चाहिए, आप काफ़ी पैसा कमा पाएंगे। फैमिली आपकी अच्छी होगी, सपोर्टिव होगी, फैमिली से आपको लाभ मिलेगा, प्यार मिलेगा, आपकी वाणी से आपको लाभ मिलेगा। इस तरीके से यहाँ के मंगल गुरु आपके जीवन में उन्नति देंगे। घर में सोना चांदी के योग बनाएंगे, प्रॉपर्टी के भी योग बनाएंगे। लग्नेश और भाग्येश मंगल और गुरु जैसे ग्रह। मंगल भूमि का कारक है, गुरु संपत्ति का कारक है। तो भूमि और संपत्ति दोनों के मालिक आपके अच्छे बैठे तो संपत्ति तो, एक प्रॉपर्टी तो खुद की आपकी बननी ही है। तो ये हुआ दूसरे भाव का फल। अगर मंगल गुरु तीसरे भाव में है, एक तो मंगल लग्नेश हुआ, गुरु भाग्येश तीसरे भाव में। यहाँ पे आपको अपने हार्डवर्क से, अपनी कड़ी मेहनत से आपको सफलता मिलेगी। लेकिन आप बहुत हिम्मत वाले होंगे, आपकी बहुत ही साहसी व्यक्ति होंगे, तो और धार्मिक यात्राएं आपकी बहुत होगी। तो जनरली यहाँ का आपको हार्डवर्क से आपको सफलताएं दिलवाएगा ये योग। इतना है, मंगल है, गुरु है, तो जो बुध का घर इतना फ्रेंडली ग्रह नहीं है, फ्रेंडली हाउस नहीं है, शत्रु हाउस है। इसके लिए यहाँ पे आपको थोड़ा हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ेगा और उससे आपको उन्नति जरूर मिलेगी। अगर मंगल और गुरु चौथे भाव में आते हैं तो यहाँ पे मंगल जो है वो नीच का हो जाएगा और गुरु जो है वो उच्च का हो जाएगा। तो इनका हो जाएगा नीच भंग राजयोग। अगर ये प्रॉपरली अंशात्मक रूप से प्रॉपर है, अच्छी अवस्थाओं में हो रहा है नीच भंग राजयोग, तो आपको संघर्ष के बाद एक्स्ट्राऑर्डिनरी सफलता मिलेगी। खुद का मकान, 4 व्हीलर, माता का सुख सब अच्छा मिलेगा। अगर नीच भंग राजयोग प्रॉपरली फॉर्म हो रहा है तो आपको, अगर अकेला मंगल नीच का होता है बहुत खराब होता है, लेकिन गुरु की वजह से यहाँ पे, गुरु उच्च के होने की वजह से या नीच भंग राजयोग हो जाएगा तो आपको जीवन में इसका जो है खराब फल कम हो जाएगा। कम ऐसे होगा, संघर्ष के बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सफलताएं मिलेगी, बहुत उन्नति मिलेगी, आप सफल बन पाएंगे। अगर हम देखें मंगल गुरु को 5th हाउस में, मंगल और गुरु अगर 5th हाउस में है तो लग्नेश है मंगल और भाग्य स्थान के मालिक है गुरु। तो यहाँ पे इंसान बहुत भाग्यशाली होगा, एजुकेशन से बहुत फायदा होगा और हायर एजुकेशन करने के योग होंगे। पढ़ने की बहुत जबरदस्त काबिलियत होगी आप में, मेहनत करिए, मेहनत करने से आप पढ़ पाएंगे। ऐसे में एक अस्त के नहीं होने चाहिए, अंशात्मक रूप से पावरफुल होने चाहिए, तो ही मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा प्रॉपर रिजल्ट आपको मिलेगा। और इसके अलावा बहुत ही तेज बुद्धि के, होशियार दिमाग वाले, धार्मिक इंसान, पॉजिटिव इंसान बनेंगे, भाग्यशाली संतान के पिता बनेंगे, संतान के जन्म के बाद आपकी उन्नति और बढ़ेगी। इस तरीके से यहाँ का मंगल गुरु आपको बहुत ही एक अच्छा इंसान बनाएगा, सात्विक बुद्धि वाला बनाएगा और निस्वार्थ भाव से प्रेम करने वाला बनाएगा। पंचम भाव प्रेम का भी स्थान होता है और शेयर सकते में भी आपका दिमाग अच्छा चलेगा। मंगल जैसा तेजस्वी ग्रह और गुरु जैसा नॉलेज वाला ग्रह यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन सक्सेस का जो है वो कई सारे भाव से दिखना होता है। शेयर के हमारे वीडियो बने हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। तो खाली ये एक योग देख के आपको शेयर में नहीं कूद जाना है। बाकी ओवरऑल में ये योग आपको बहुत ही नॉलेजेबल, पढ़ाई में सफल और उस पढ़ाई से आप बहुत ही जिंदगी में ऊंचाई हासिल करने वाले व्यक्ति बनेंगे। अगर समझिए मंगल गुरु 6th हाउस में आते हैं
तो यहाँ पे बुध का घर है, शत्रु क्षेत्रीय हो जाएंगे दोनों, लग्नेश शत्रु क्षेत्रीय और भाग्येश खड्डे में आया। इनकी युति तो बहुत अच्छी हुई लेकिन स्थान अच्छा नहीं हुआ, तो यहाँ पे जीवन में संघर्ष बढ़ेगा। इतना है कि नौकरी कर रहे हो तो प्रगति कर पाओगे, लेकिन नौकरी में भी कुछ मन मुटाव, कहीं कुछ बोलचाल, कहीं पे थोड़ा सा आपको अनसेटिस्फेक्शन रहेगा, लेकिन उन्नति भी मिलेगी नौकरी में, लेकिन जीवन में संघर्ष रहेगा। तो ऐसे में इन ग्रहों की आपको उपाय जरूर करना चाहिए। अगर समझिए गुरु और मंगल 7वें घर में आते हैं तो यहाँ पे कुंडली मंगलिक तो बनेगी, लग्न 7वें घर में मंगल है, लेकिन साथ में गुरु आने, जब गुरु पावरफुली इसके साथ होते हैं मंगल के साथ, तब मंगलिक योग दब जाता है, कमजोर पड़ जाता है। और ऐसे में आपकी शादी के बाद भाग्योदय होगा, पत्नी बहुत भाग्यशाली होगी, आपकी पत्नी बहुत धार्मिक होगी, पत्नी आपको बहुत प्यार करने वाली होगी, आपकी केयर करने वाली होगी, आप एक बहुत भाग्यशाली इंसान बनेंगे। छोटे मोटे मतभेद आएंगे क्योंकि मंगल की थोड़ी उग्रता रहेगी, लेकिन फिर भी आपका जीवन बहुत अच्छा होगा। भागीदारी में भी आपको फायदा होगा, लेकिन थोड़ा सा संभल कर करना चाहिए। मंगल का जिस तरह योग है, कहीं उग्रता के कारण कोई तकलीफ ना हो। बाकी ओवरऑल में अगर भागीदारी में भी आप काम करेंगे तो ये युति आपको फायदा ही दिलाएगी। ऐसे में एक बार शुक्र की पोजीशन भी देख लेना चाहिए। खाली मंगल की उग्रता से आप बचते हो, समझदारी से भागीदारी करते हो तो फायदा होगा। एक बार शुक्र की पोजीशन देख लेना चाहिए। अगर समझिए गुरु और मंगल 8वें घर में आते हैं तो यहाँ पे अगर मंगल गुरु आते हैं तो एक तो अष्टम स्थान है, मंगल स्वग्रही हो जाएंगे और गुरु नवमेश होके आए, विलवार्षिक योग प्रबल बन जाएंगे। लेकिन भाग्येश खड्डे में गया तो कुछ मामलों में जीवन में आपके संघर्ष बढ़ेगा भी। ऐसे में पुखराज आपको जरूर धारण करना चाहिए। कुछ लोग ये लॉजिक लगाते हैं खड्डे में अगर शुभ ग्रह गया तो उसको पहनना ही नहीं है, उसका बल, खड्डे का बल बढ़ जाएगा, तो बहुत गलत लॉजिक है। हमने हजारों लोगों को पहनाया है, हम खुद पहनते हैं। ऐसे योगों में हमारे परिवार में अच्छा ही हुआ है, किसी का बुरा नहीं हुआ है। तो कुछ आधे नॉलेज में कुछ लोग अपने अपने लॉजिक लगाते हैं, तो उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे गुरु आपको जरूर फायदा करेगा। ऐसे में उनके उपाय करिए तो आपको बहुत फायदा होगा। विलवार्षिक योग मिलेंगे, ससुराल से आपको फायदा होगा, पत्नी से धन की प्राप्ति होगी, पत्नी से फायदा होगा। इस तरीके से आपको कुछ चीज़ों में फायदा और कुछ जीवन में कुछ चीज़ों में संघर्ष आपको यहाँ पे दिखेगा। इन ग्रहों का उपाय करके और बलवान करना चाहिए पॉजिटिव वे में। मंगल और गुरु नवम भाव में, अगर समझिए गुरु नवम भाव में आ गए और लग्नेश नवम भाव में भाग्येश के साथ आ गया, ऐसे में आप बहुत भाग्यशाली बनेंगे। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुंडली बन जाएगी। अगर ये दोनों युवा अवस्था कुमार अवस्था में है तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मिलेगा, बहुत उन्नति करेंगे, विदेश के योग बनेंगे, फॉरेन ट्रैवल्स के योग बनेंगे, उच्च पद पे किसी भी कंपनी में कहीं भी जॉब करोगे बहुत ऊपर उच्च पोजीशन में काम कर पाओगे। बिजनेस करोगे तो उसमें भी अच्छी सफलताएं मिलेगी। एक बार लेकिन उसमें शनि को भी देखना होगा, धनेश शुक्र को भी देखना होगा। बाकी ओवरऑल में ये मंगल गुरु है तो आप समझिए आपको भगवान का वरदान है, आप बहुत ही ब्लेस्ड इंसान है। लेकिन दूसरे योगों को भी देखना होगा। जिस तरह क्रिकेट में खाली 2 प्लेयर की सेंचुरी लगाने से क्रिकेट टीम जीत नहीं जाती, 2 प्लेयर के अच्छे खेल लेने से क्रिकेट टीम जीत नहीं जाती। दूसरे भी और 2-4 ग्रह और अच्छे सपोर्ट में आ गए तो आपकी लाइफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगी, बहुत ऊंचाई हासिल करेंगे, बहुत उन्नति देखेंगे। अगर हम देखें मंगल और गुरु को यहाँ पे, तो मंगल यहाँ पे उच्च के होंगे और गुरु यहाँ पे नीच के होंगे। तो यहाँ पे गुरु का नीचभंग राजयोग होगा, गुरु को मदद करेगा यहाँ पे मंगल, गुरु का नीचभंग राजयोग होगा। हार्डवर्क से, संघर्ष से आपको बहुत ऊंचाइयाँ मिलेगी, बहुत ही जीवन में सफलताएं मिलेगी। लेकिन हार्डवर्क से, संघर्ष से, दुख से, तकलीफों के बाद आप बहुत ऊंचाइयाँ देख पाएंगे। और साथ में इन ग्रहों का उपाय भी करना चाहिए। तो नीचभंग राजयोग आपको सफलता जरूर देगा ही। बिजनेस में आगे आ पाएंगे, नौकरी में आगे आ पाएंगे, जो भी आप कर रहे होंगे इस तरीके से आपको नीचभंग राजयोग से लेकिन संघर्ष से सफलता मिलेगी। अगर हम देखें 11वें घर में मंगल और गुरु को, लग्नेश और भाग्येश 11वें घर में गए, भाग्य का मालिक और लग्न का मालिक। तो यहाँ पे आपको जिंदगी में उन्नति, लाभ, पैसा, प्रॉफिट ये सब बहुत अच्छा होगा। मकान का योग बनेगा, भाग्य का मालिक लाभ स्थान में गया, लग्नेश ही गया, इनकम योग बहुत अच्छे बनेंगे। मंगल शत्रु क्षेत्रीय गुरु संग्रह के घर में है, इसलिए कुछ कठिन मेहनत परिश्रम के बाद आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मकान, वाहन, प्रॉपर्टी भी गुरु यहाँ पे बनाएगा। मंगल गुरु जैसे ग्रह यहाँ पे 11वें लाभ स्थान में आने पर बहुत लाभ देंगे और एक से ज्यादा लाइनों से आपकी इनकम हो सकती है। तो इस तरीके से मंगल गुरु यहाँ पे आपको फायदा ही देना है। अगर समझिए मंगल गुरु 12वें घर में है तो यहाँ पे गुरु स्वग्रही हो जाएंगे और ये विदेश यात्रा के लिए बहुत ही पॉजिटिव स्थान होगा। और विदेश यात्रा नहीं भी करते, फॉरेन में आप काम करने, नौकरी करने, बिजनेस करने नहीं भी जाते हैं तो भी आप अगर भारत में किसी गांव में रह रहे हो तो बाहर गांव में, अपने आजू बाजू के गांव में अपना माल सप्लाई करके आप अच्छा पैसा कमाने के योग इसमें बनेंगे। जन्म स्थान से दूर आपका, और अगर जन्म स्थान से दूर आप जाके बसते हो तो आपका भाग्योदय का योग ज्यादा बनेगा। भाग्य का मालिक ही 12वें घर में स्वग्रही हुआ है तो अपने जन्म स्थान से दूर स्थानांतर से आपको भाग्योदय बताता है। ट्रैवलिंग करेंगे, बाहर गांव से ऑर्डर लाएंगे तब भी भाग्योदय होगा। तो ये योग आपको फॉरेन, बाहर गांव से फायदा उठाने के लिए बहुत अच्छा है। और 12वें घर में स्वग्रही गुरु एक वरदान होता है स्पिरिचुअलिटी के लिए। ऐसा माना जाता है ऐसे लोग बहुत ही कम जन्म में मुक्ति यानी मोक्ष जिसे हम कहते हैं उसके अधिकारी बनते हैं। यानी ऐसे लोगों का कम जन्म बाकी होता है, ऐसा कहा जाता है। कहने का मतलब कि गुरु अगर इतना पॉजिटिव है तो आपका पैसा अच्छे मार्ग में भी बहुत खर्च होगा, अच्छे लोगों की हेल्प में, डोनेशन में, सोशल वर्क में पैसा खर्च होगा, धार्मिक यात्राएं बहुत होगी। ऐसा गुरु है तो इसका मतलब ये है कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़िए।
क्योंकि जीवन का हमारे 4 ध्येय होता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो अंतिम हमें मोक्ष ही हमारा अंतिम ध्येय होता है। तो उसके लिए ये गुरु आपके लिए मददगार है, आपके पुराने जन्म में क्योंकि आपने ऐसे काम किए इसलिए गुरु ऐसा आया है। तो ये हुई मेष लग्न में 12 भावों में मंगल गुरु की चर्चा। हमारे अगली वीडियोज में हम ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके, इंटरेस्टिंग सारी युक्तियों के बारे में टॉपिक्स लेके आएंगे। हमारे कार्यालय से अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं तो हमारी फीस ट्रांसफर करके फोन पर अपॉइंटमेंट बुक होती है, आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। भारत समेत कई देशों से लोग अपनी कुंडलियां दिखा रहे हैं। धन्यवाद।